राधे राधे दोस्तों जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक जज कहते हैं कि मैं सतत कार्य करता हूँ, जो भी उनको फैसले लेने होते हैं जज के तौर पर, तो सतत सुमरन नहीं हो पाता, नाम जब सुमरन नहीं हो पाता तो उसके लिए क्या करें। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर बोला कि आपको नाम जप का अभ्यास करना होगा और हठ पूर्वक अभ्यास करना होगा। तो दोस्तों मैं भी एक इसमें बात जोड़ना चाहता हूँ कि नाम में अगर नामी की भावना है तो वो बहुत ज्यादा काम करेगी, क्योंकि हमारा ना अनादिकाल से जो अभ्यास रहा है ना, पंच इंद्रियों से सुख भोगने का, विषयी सुख भोगने का अभ्यास रहा है अनादिकाल से। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तो शरीर के संबंधियों में अपनापन मानकर और पांच इंद्रियों से सुख की भावना लेते हैं। जैसे आंखों से सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना, है ना, कानों से चर्चा चुगली या कुछ भी अच्छे संगीत सुनना। तो ऐसी हमारी जो पांच इंद्रियां है ना, वो पांचों इंद्रियों में जो सबसे प्रमुख है हमारी, जिसे रूप बोलते हैं, ठीक है। रूप ध्यान अगर हम करते हैं, नाम में नामी विद्यमान करके, मतलब राधा राधा हम जपते हैं और राधा राधा में राधा कृष्ण की एक सुंदर छवि की भावना इस प्रकार से मन से हमें बनाना है। मनोमयी मूर्ति का ध्यान करना है, उसमें दिव्यता चिन्मयता हमें लानी है कि राधा रानी हमें देख रही है और वो हमसे बड़ा स्नेह करती है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं ना, हम उनके बच्चे और खोए हुए बच्चे हैं। तो जिस किसी माँ का कोई बच्चा खो जाता है तो उसका कितना प्रेम उमड़ता है, ऐसे हम तो उनके खोए हुए बच्चे हैं। हम संसार वालों को अपना मान करके और अनादिकाल से स्त्री पुरुष तेरा मेरे मूल्य में, तो हम उनके खोए हुए बच्चे हैं। तो राधा रानी हमारे ऊपर बहुत वात्सल्य उड़े हुई है। ठाकुर जी हमें बड़ी प्रेम भरी निगाह से देख रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य चिन्मय भाव आपको एकांत में बनाकर अपना मन उसमें तदाकार करना होगा। और रही बात कि भाई सतत किस प्रकार से हो, भाई सतत तो हम अपने मम्मी पापा का चिंतन थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हरे मम्मी थोड़ी करते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात रहता है कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटिया है। ये हम एक क्षण को भी नहीं भूलते, चाहे हम कितना ही कार्य कर रहे हो, कितना भी हम कैसा भी ऑफिस का वर्क करते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम ये थोड़ी भूल जाते हैं कि यार मेरा ये बेटा है या नहीं है, अरे मैं हाँ, अरे वो मेरा बेटा है, अरे हाँ वो मेरी बीबी है, अरे हाँ वो मेरी माँ। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो ऐसे ही सतत राधा राधा नहीं निकलेगा, लेकिन सतत राधा को हृदय में करके उससे अपना संबंध स्थापित करना होगा कि वही मेरे हैं। वही जब आपके अंदर मेरापन होगा ना, तो उससे प्रेम बढ़ेगा आपका। और रूप ध्यान माधुरी से, क्योंकि हमारा अनादिकाल से हमारे अंदर संसार घुसता कैसे है? आंखों से, कानों से गंदी गंदी बातें सुनना, चर्चा चुगली करना, है ना। तो ऐसे ही कानों से भगवान की लीला श्रवण करना, आंखों से उनकी रूप माधुरी का ध्यान करना। तो जैसे ही उनकी रूप माधुरी में आपका मन तदाकार होगा ना, तो फिर आपका ये जो राधा राधा नाम का जो सुमरन है ना, वो सतत होने लगेगा। तो ये हमें अभ्यास करना होगा, ये कहने से नहीं होगा। और जैसे जैसे आपका अंतःकरण इस प्रकार से हरि गुरु आपके अंतःकरण में आएंगे, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, तब गुरु के प्रति निष्ठा होगी। गुरु के प्रति हमारी मनुष्य बुद्धि इसलिए होती है क्योंकि हमारा अंतःकरण मलिन है। संसारी दुर्वासनाओं के कारण हमारा अंतःकरण मलिन है। हम गुरु के प्रति भगवत बुद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि तीन जो गुण है ना, सत्व रजस और तमस, इसके अनुसार अप डाउन होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हरि गुरु अंतःकरण में आएंगे, अंतःकरण हमारा जैसे जैसे निर्मल होगा, तो जैसे साफ, जैसे शीशे पे धुंध जमी होती है ना, करने से साफ हो जाता है, ऐसे जब अंतःकरण निर्मल होगा तो गुरु के प्रति हमारी भगवत बुद्धि होगी। तो उस निष्ठा से आपका स्वतः ही प्रियालाल में, प्रिया प्रीतम में आपका प्रेम बढ़ने लगेगा। तो ये जो चीजें है ना, ये अभ्यास से होगा। और अभ्यास क्या, मैंने बताया ना, हरे मम्मी कोई नहीं करता, मम्मी ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा, ना 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 ना। तो सतत आप राधा राधा भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना ही जतन कर ले। वो तोता रटन तो हो सकता है, लेकिन सतत अगर आपका रूप ध्यान आपका पक्का हो गया प्रियलाल में, उनके प्रति आपकी सतत, आप उनको अपने साथ समझे, कोई भी कार्य करो अपने साथ समझे। अब अगर आप उनका सुमरन करो, संसार में जा रहा है, तो वहां आपको प्रिया प्रीतम को खड़ा कर देना है। तो आपका मन उस बंदर की तरह स्थिर हो जाएगा जो कि गुलाटी मारता है। तो मदानी क्या करता है, पहले उसको ना 50 फीट की रस्सी में डाल देता है, फिर उसको 10 फीट की रस्सी में डालता है, ठीक है, फिर 10 फीट के अंदर घूमता है, फिर उसको 1 फुट की रस्सी में डालता है, फिर वो कहता है यार कौन मगजमारी करे, तो वो शांत हो जाता है। ऐसे हमारा मन है, ये रसिया है। ये अनादि काल से संसार के रस भोग रहा है।
इस रसिया को परम रसिया का जब तक रस नहीं मिलेगा, ये संसार के विषय भोग नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला। मैंने बताया ना 50,000 की आप नौकरी कर रहे हो, जब तक आपको 5 करोड़ की नौकरी नहीं मिलेगी या 5 करोड़ का पैकेज नहीं मिलेगा या 5 करोड़ मंथली आप नहीं कमाने लगोगे, तो आप 50,000 की नौकरी नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही इस मन को, क्योंकि हम चलो ठीक है नाम तो हम जपते हैं, लेकिन नाम में अगर नामी विद्यमान है और उस प्रिया प्रियतम की छवि का, हम दिव्य छवि का अगर हम ध्यान करेंगे, उनकी दिव्य लीलाओं का अगर हम ध्यान करेंगे, उनकी दिव्य लीलाओं का गान करके उनके रस का पान करेंगे ना, तो हमारा मन जल्दी लगेगा। क्योंकि ये मन को ना ठीक वैसी ही चीज मिलती जुलती मिला दो। अब जैसे हम बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे ना, कि शादी करी है ना, और उसके बाद क्या बड़े होके भी हम गुड्डा गुड्डी वाला खेल खेलते हैं? नहीं, क्योंकि बड़े होके हमें असली वाले शादी हो जाती है ना, तो फिर हम नकली वाली शादी का गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेलते। ऐसे ही जब हमें अपने असली माता पिता, मतलब तमेव माताश्च पिता तमेव, असली भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा ना गुरु कृपा से, तो फिर हमें ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी जो संसार में हमारा विषयानंद में बन जा रहा है। तो ये अभ्यास करना होगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अभ्यास निकुंती, मतलब संसार से मन हटाना है और श्री हरि गुरु के चरण में मन लगाना है। तो धीरे धीरे गुरु कृपा से आपका मन लगने लगेगा और यहाँ से हटने लगेगा। अब अगर आप हटाने का प्रयास करेंगे तो फिर तो भैया ये इस प्रकार से सिर्फ तैर के समुद्र को पार करना नहीं, हटाने का आप जितना अभ्यास करेंगे उससे ज्यादा आपको लगाने का करना होगा। जब लगने लगेगा तो अपने आप हटने लगेगा। जितना हरि अनुराग होगा, हरि अनुराग होगा, हरि विरह आग में जलने से अश्रुपात करना होगा ना, उनके प्रति मिलने की उत्सुकता होगी, तो हरि अनुराग होगा तो जग से वैराग अपने आप होगा। अब वैराग में ये नहीं कि यार बाबा जी बन जाओ, नहीं 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 नहीं, ये बाबा जी जो लोग हैं ये तो हमारे लिए उपदेश कल्याण के लिए, सब बाबा नहीं बन सकते, संसार में रहना है, लेकिन आचरण आपके बाबा वाले होने चाहिए, मतलब विषयों से दूर, और परम पति मतलब हमारे जो प्रियलाल है उनके प्रति मन अनुरक्त हो। तो दोस्तों ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, राधे।